بعض उलमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये वाक़या अक्सर बयान करते हैं और आपके सामने मैं पेश करूँगी कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला और वो शख्स इंतहाई गरीब और मफलूकुल हाल था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी पूरी ज़िंदगी तंग दस्ती में गुजरी है, बुरे हाल में गुजरी है। कोई दिन मेरी ज़िंदगी का आज तक ऐसा नहीं गुजरा कि जब मुझे पेट भर के खाना नसीब हुआ हो। आप तो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम के लिए कोहे तूर पर जाएं तो मेरी ये फरियाद रब तक पहुंचा दें, सिफारिश कर दें कि अल्लाह तेरा फला बंदा सिर्फ एक दिन के लिए अमीरी का मज़ा चखना चाहता है, सिर्फ एक दिन के लिए, उसे एक दिन के लिए अमीर कर दे, फिर चाहे उसे मौत दे दे। उसकी ये ख्वाहिश थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ये फरियाद अल्लाह ताला के हुजूर बिल्कुल इसी तरह पेश कर दी और अल्लाह ताला ने ये इल्तिजा उस बंदे की कबूल भी फरमा ली। अब एक सुबह वो शख्स सोकर उठता है तो देखता है कि उसके जिस्म पर आला पोशाक मौजूद है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, इर्द गिर्द अशरफियों के ढेर लगे हुए हैं। ये देखकर उस शख्स की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। फिर उसे ये ख्याल आया कि इतनी दौलत एक दिन में मैं खर्च कैसे कर सकता हूँ। दुआ पर यकीन था, कामिल यकीन, लेकिन दुआ पूरी क्या थी कि एक दिन के लिए अमीर करना है। तो ये तो पता था कि अमीर हो जाऊंगा, लेकिन फिर साथ ये भी पता था कि एक दिन के लिए होऊंगा। तो कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं अपने जैसे दूसरे गरीबों में इसे बांट देता हूँ ताकि वो भी दौलत का मजा चख लें। और मेरी दौलत तो चाहे मैं जितनी भी खर्च करूं ये सब खत्म तो हो नहीं सकती, और ये रात तक खत्म हो जाएगी। मैं कल फिर उठूंगा तो उसी हाल में उठूंगा। तो वो घर से बाहर निकला और जितने आसपास बस्ती के लोग थे उनमें वो अशरफियां बांटना शुरू कर दी। जिसे भी ये दौलत मिलती वो उसे दुआएं देकर जाता, खुश हो जाता और वो शख्स खुशी से निहाल हो जाता। रात तक उसने अपना तमाम माल, अपनी तमाम दौलत अपने इर्द गिर्द बस्ती के तमाम लोगों में तकसीम कर दी और ये सोच कर सोया कि सुबह उठूंगा तो फिर वही गुर्बत मेरी मुंतज़िर होगी। लेकिन एक दिन की अमीरी उसे बहुत पसंद आई, उसने उसका खूब फ़ायदा उठाया भी, लोगों तक पहुंचाया भी। अब दूसरा दिन सूरज तुलू हुआ, उस शख्स की आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वही कीमती पोशाक उसके जिस्म पर है। अशरफियों के फिर से ढेर लगे हुए हैं। जो बांट चुका वो तो बांट चुका, अब नई दौलत आ गई। उसने फिर पिछले दिन की तरह जो आइडिया था, जो फितरत थी, वो बदली नहीं। फिर से उसने वो दौलत गरीबों में बांटनी शुरू कर दी और अब एक नहीं, दो नहीं, कई दिन इसी तरह गुजरते गए। उसकी अमीरी का वो एक दिन जो था, जो उसने अल्लाह से मांगा था, वो खत्म हो ही नहीं रहा था। तो एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर एक बार फिर तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में फिर से वही शख्स मिला, इस बार कीमती पोशाक में मलबूस, नफीस तरीन घोड़े पर सवार था और लोगों के हुजूम में घिरा हुआ था, जिनमें जाहिर है वो दौलत बांट रहा था, उनसे दुआएं ले रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अल्लाह से दरियाफ्त किया, ए मालिक, ये क्या माजरा है? फला बंदे को तो तूने एक दिन की अमीरी अता फरमाई थी, मगर वो तो कई रोज से अमीरी का लुत्फ उठा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, अमीरी तो मैंने उसे बस एक ही दिन के लिए अता की थी, मगर उसने उसमें दूसरों को भी हिस्सेदार बना लिया। अब वो लोग उसकी जिंदगी और उसकी खुशहाली के लिए दुआएं करते हैं, तो मैं उन बेशुमार बंदों की दुआओं को कैसे रद्द कर दूं? तो नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने कहा कि इसलिए मैंने उसकी उम्र और रिस्क दोनों में बरकत डाल दी है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मुसाफिरों को साया फराहम करने वाले दरख्तों के साए लंबे हो जाते हैं, और बिल्कुल इसी तरह जो लोग दूसरों के लिए खैर व बरकत का सबब बनते हैं, उनकी उम्रें भी दराज कर दी जाती हैं, उनका रिस्क भी कुशादा कर दिया जाता है। जब तक आपके हाथ से खैर निकल रही है तो आप पर जवाल नहीं आ सकता। और खैर का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा मालो दौलत हो, ऐसे ही सोने की अशरफियां हो और आप वो बांटते रहें और तभी दूसरों की मदद मुमकिन हो सकेगी, ऐसा नहीं है। खैर का मतलब है जो कुछ आपके पास है उसमें से हिस्सा, खैर का हिस्सा, एक प्लेट खाना, थोड़े से पैसे किसी को उधार, बगैर कोई ताना दिए, बगैर कोई प्रेशर दिए, कोई अच्छा मशवरा,
اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے. کسی کو اچھا مشورہ دے دینا, کوئی تسلی دے دینا, کوئی دلاسا دے دینا, خوشی میں بلا حسد مبارکباد دے دینا, چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے خوشیاں بانٹی جا سکیں. یہ عبادتیں, نمازیں, ہمارے روزے, یہ شب بیداری, یہ نوافل, ہمارے حج, عمرے, یہ سب اپنی جگہ ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہیں. حقوق اللہ کی ادائیگی ہم پر فرض ہے, لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. ناظرین کرام, انسانی ہمدردی کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کے کسی کام آ سکتے ہو اور اس کی پریشانی کا کوئی چھوٹا سا بھی حل نکال سکتے ہو, مداوا کر سکتے ہو, لیکن پھر بھی تم کہو کہ مجھے کیا ضرورت, میرا کیا فائدہ, میں کیوں کروں, تو پھر تم چاہے کتنے ہی عالم ہو, فاضل ہو, مگر نیک نہیں ہو. تم عابد تو کہلا سکتے ہو, زاہد تو کہلا سکتے ہو, لیکن نیک نہیں ہو. وہ مومن ہی کیا جو اپنے جیسے دوسرے انسان کو دکھ میں دیکھ کر تڑپ نہ جائے, اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہ کرے, تو پھر وہ کل خیر سے محروم ہے. محض زبانی جمع خرچ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا.